सतनाम सतनाम। चलो बोले परमपिता परमात्मा की जय। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। सदगुरु मदनपति साहिब की जय। जवाहरपति साहिब की जय। सदगुरु राम सेवक साहिब की जय। सदगुरु वैरागपति साहिब की जय। कलिंगापुर धाम की जय। सकल अंश को बंदगी साहिब। बोलो नितिन साहेब की जय। तो परमात्मा की अपार कृपा से आज राजकोट में सत्संग हो रहा है, मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत से भगत हैं जो पहली बार आए हैं, आज वो भी समझ पाएंगे कि आखिर कबीर साहब का मूल ज्ञान था क्या। क्योंकि कबीर साहब को बड़े बड़े संत महात्मा नहीं समझ पाए। बड़े बड़े जितने भी ज्ञानी पुरुष बैठे हुए हैं संसार में, जो कबीर साहब की वाणियाँ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उन वाणियों के भाव को नहीं समझ पाए कि आखिर कबीर साहब कहना क्या चाह रहे थे। कबीर साहब को उन लोगों ने निर्गुण भक्ति बना दिया, निर्गुण भगत बना दिया, उनके भजनों को निर्गुण भजन बना दिया। लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि कबीर साहब एक ऐसे शख्स हैं जो निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा और जानेगा कोई जाननहारा का संदेशा देके गए। यानी साकार और निराकार दोनों से परे, सरगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्तियों से परे ये निज नाम की भक्ति है। निज नाम की भक्ति, सरगुण निर्गुण की भक्ति नहीं है। क्योंकि जब हम सरगुण निर्गुण की बात करते हैं तो वो आपसे भिन्न हो जाते हैं। सरगुण भिन्न है, निर्गुण भिन्न है। तुम कौन हो जो सरगुण को भी पूज रहा है, निर्गुण को भी पूज रहा है। आधा संसार आज या तो साकार की पूजा कर रहा है या निराकार को भगवान मान रहा है। आधी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। आधी दुनिया साकार को मानती है और आधी दुनिया निराकार को मानती है। लेकिन कबीर साहब दोनों को नहीं मानते। वो किसकी भक्ति करवाते हैं? वो कहते हैं तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। लेकिन ये स्वरूप नहीं। जैसे वो एक फोटो बना दी विरोधी पार्टी ने, रामपाल जी के भक्तों ने, कि नितिन दास कह रहा है कि अपनी पूजा करनी है, तो खुद ही आदमी खड़ा करके उसी की फोटो आगे लगा के उसकी पूजा करवा रहा है। अज्ञानी जीव नहीं समझ पाए। खुद की पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि अपने शरीर की पूजा करनी है। खुद को जानने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को शरीर जान लो। खुद को जानने का मतलब है कि शरीरों से न्यारा अपने स्वरूप को जानो। ये काया माया के चक्कर में मत पड़ो। ना तो तुम काया हो और ना ही तुम्हारा गुरु काया है। तुम्हारा गुरु भी शब्द है और तुम भी शब्द हो। शब्द तुम्हारा सत्य स्वरूप है और जीव तुम्हारा अज्ञान स्वरूप है, बंधन में पड़ा हुआ स्वरूप है तो अमर, लेकिन बार बार जन्म मरण में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि काया धारण करनी पड़ रही है। जितनी देर काया को धारण रखता है सोचता है मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। काया छूटती है तो कहता है हाय मर गया, हाय मर गया। फिर पैदा हो जाता है, फिर मर जाता है। फिर पैदा कौन? पैदा और मर रही है काया, लेकिन वो अपने आप को बीच में फिट करके बैठा हुआ है कि मैं मरता हूँ, मैं जीता हूँ। डेट ऑफ बर्थ याद है सबको? अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है? जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है ना, उसकी एक दिन पक्की मौत होगी। क्योंकि वो अपने आप को ये मान के बैठा है कि मैं इस दिन पैदा हुआ था। तुम्हारी कोई डेट ऑफ बर्थ है क्या? डेट ऑफ बर्थ की भी मृत्यु हो जाएगी, मौत की भी मौत हो जाएगी। तुम नहीं पैदा हो सकते और तुम नहीं मर सकते। तुम अनंत हो, तुम अजन्मे हो, नित्य हो। लेकिन कब हो? जब अपने सच्चे स्वरूप को जान लो। अभी क्या मान बैठे हो अपने आप को? ये त्रिगुणी स्वरूप, ये पैदा होने वाला, पलने वाला और मरने वाला, यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। खुद भी अपने आप को तीन गुणों में बंधा हुआ मान लिया, भगवान भी तीन गुणों वाला मांग रहे हो। जो भगवान पैदा हो जाए, कहाँ पर? यशोदा का नंद लाला, कौशल्या का लाला है। भगवान पैदा हुए भगवान को पूजना चाहते हो तुम। अजन्मे का तुम्हें पता नहीं है, तुम उसकी पूजा करना चाहते हो जो पैदा हुआ है। तो मरेगा तीर खा के। मरा कि नहीं? कहाँ मरा? गुजरात में मरा तो सुना।
गुजरात में गुजर गया था वो, समझ लो। तो जो गुजर जाए उसकी रात हो गई, गुजरात हो गया। अब जो जाग जाए उसका दिन हो गया। अब क्या करना है, उस अजन्मे को जानना है जिसको तीर नहीं लग सकता। जो अज्ञानी जीव हैं वो कृष्ण भगवान के शरीर को भगवान मान बैठे हैं, और जो ज्ञानी पुरुष हैं वो कृष्ण को अजन्मा जानते हैं। कृष्ण जी ने गीता में 50 बार बोला, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं। कौन जान पाया उस अजन्मे को? सब यही मान के बैठे हैं, नहीं जी एक वही है, शरीर है, गुरु जी हैं, भगवान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक शरीर धारण किया गया है, जैसे आपने किया वैसे उन्होंने किया, लेकिन वो शरीर नहीं हो गए, तुम शरीर नहीं हो गए। 3 गुणों से न्यारे हो तुम। 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम, किसी और का नाम नहीं कि तुम ओम कलियम हरियम शलियम पता नहीं क्या जप रहे हो, तुम बर्बाद हो गए जप जप के। सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड पता नहीं क्या क्या नाम जप डाले, जैसा जिसने बोला वैसा कर लिया तुमने। अब क्या करना है, अब अपने स्वरूप को जानना है, अपने निज स्वरूप को जानना है, निज नाम को जानना है, निज भक्ति को जानना है। और तुम्हारा निज नाम क्या है? शब्द स्वरूप ही तुम्हारा निज नाम है। तुम्हारा निज नाम है शब्द स्वरूप, जिसको साहिब ने बोला शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। यानी ऐसा गुरु धारण कर ले जो तुझे शब्द की परख करवा दे। शब्द क्या है? शब्द ही हमारा सत्य स्वरूप है। शब्द वो अखंड नाद है, शब्द वो अखंड धुन है, अखंड कीर्तन है। कहते ना यहाँ पे अखंड कीर्तन चल रहा है, तो 1 2 दिन 3 दिन का अखंड बना दिया तुमने, वो तो खंडित हो जाएगा, 3 दिन बाद बंद हो जाएगा। जो अखंड कीर्तन है वो लगातार चल रहा है, और वो तुम ही हो। तुम लगातार चल रहे हो, लगातार रुकते नहीं हो कभी, यानी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती कभी, तुम लगातार जी रहे हो, जिंदा हो तुम बिल्कुल। इसी को जिंदा राम बोला गया है, लेकिन जिंदा राम अपने आप को मुर्दा राम समझ बैठा है गलती से। करे तो करे क्या? तो अब क्या करना है? हे अर्जुन अपनी आत्मा में रमण करना है। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी पहली से लेके 12वीं तक जितनी भी पुस्तकें तुमने ला दी हैं अपने कंधों पे, जितनी भी, कॉलेज में जाने के बाद उन सबको हवा हवाई हो जाती है। वो क्या रह जाता है कॉलेज में? एक कलम और एक कॉपी। वो कहाँ चली गई सारी किताबें? सब खेल खत्म। कहाँ चला गया पूजा पाठ हवन यज्ञ जप तप व्रत? सब खत्म। अब क्या रह गया शेष? केवल एक ही चीज रह गई, जिसको आत्म देव कहते हैं। हे अर्जुन ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, अशोष्य है, अछेद्य है, अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। ये आत्मा सत्य सनातन है। कौन समझ रहा है इसको? आत्मा का नाम लेते भाग जाते हैं लोग, पता नहीं क्या 1 घंटा हो गया आत्मा 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 लगा रखी है। एक बार भी जय श्री राम नहीं बोला, एक बार भी जय श्री कृष्ण नहीं बोला। ये कैसा सत्संग है? क्योंकि वो लोग गलती से कथा को सत्संग मान बैठे हैं। जो वो सुन रहे हैं दिन रात वो क्या है? कथा। किसकी कथा? काया की कथा। राम जी की काया कैसे पैदा हुई, उस काया ने कैसे खाया पिया, वो काया कैसे बड़ी हो रही है, उस काया से कैसे सारे काम करवाए उनके गुरुजी ने, राक्षसों को मरवाया, उस काया का ब्याह करवाया, उस काया से ऐसे करवाया वैसे करवाया, अंत में काया पानी में डूब के जय श्री राम। ये कथा है, ये सत्संग नहीं है। इसीलिए इन लोगों को कथावाचक कहते हैं। कथावाचक। हमारे यहाँ बहुत बड़ा कथावाचक आ रहा है। कथावाचक क्या करेगा? जो तुम्हें पता है, जो तुम्हारे बाप को पता है, जो तुम्हारे दादा को पता है, जो तुम्हारे परदादा को पता है, जो पता नहीं कितने लोगों को पता है, वही पता हुई बात ही पता करके पता बता देगा तुम्हें। बताओ क्या बताया अलग?
क्या बताया अलग, जो तुम्हें पता वही तुम्हें बता रहा है, बस थोड़ा गा गा के बता रहा है, हारमोनियम बजा बजा के बता रहा है, उसमें क्या बड़ी बात है। सत्संग अलग चीज है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना। अब सत्य क्या है हे अर्जुन? ये काया सत्य नहीं है। ये काया पता नहीं कितनी बार मैंने धारण करी और कितनी बार त्याग दी। ये मत समझना कि मैं ये हूं, ये भी त्याग दूंगा एक दिन। ये मिट्टी मैं नहीं हूं, ये काया मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, और ना ही शरीरों के अंग हूं। मैं क्या हूं हे अर्जुन? मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। अगर मुझे जानना चाहते हो तो कहां जाना पड़ेगा हे अर्जुन? अगर सत्य को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा सकता है, अन्यथा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे दे। मंत्रों का ज्ञान दे देगा, जंत्रों का ज्ञान दे देगा, पूजा पाठ का ज्ञान दे देगा, हवन यज्ञ का ज्ञान दे देगा, बड़े बड़े महामंत्र जपवा देगा, लेकिन आत्मा के बारे में नहीं बता सकता। अगर बता भी पाएगा तो नकल मार के बताएगा। आज पत्थर पूजने वाले ये बड़े बड़े बैठे हुए हैं जो वृंदावन में लाखों करोड़ों लोग उनको भगवान मान रहे हैं, ये सब पत्थर पूजनिया हैं। ये पत्थरों को भगवान मानने वाले लोग थे, लेकिन इन लोगों ने हमारे सत्संग सुन सुन के अब डिट्टो कॉपी वही बता रहे हैं आत्मा के बारे में जो हमसे सुन रहे हैं। एक लाइन भी इधर से उधर नहीं जा रही है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इन्होंने अपना खेल खत्म करवा लिया है ये बात बोल के। क्यों? अब ये जीव विवेकी हो जाएगा। अब इसको समझ में आ जाएगा कि आत्मा नाम की भी कोई चीज है, और जब आत्मा आत्मा करके इनसे पत्थर बुझवाया जाएगा तो इन्हीं में से लोगों का विवेक जागेगा कि अरे अब पत्थर कहां से आ गया भगवान। आत्मा आत्मा करके जब इनसे नाम जपवाया जाएगा, जपो राधे राधे हरे कृष्णा, तब ये सोचेंगे अब कहां चली गई आत्मा, अब राधे राधे कहां से आ गई बीच में, अब हरे कृष्णा कहां से आ गया बीच में, अब आत्मा का ज्ञान कहां चला गया। तो जब इतना विवेक जाग जाएगा तो परमात्मा अपने आप हमारे सत्संग उनके सामने पेश करते चले जाएंगे। आजकल मोबाइल है हाथ में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें चाहिए मालिक अपने आप भेज देता है। हजारों लोगों के फोन आते हैं, हम तो जानते तक नहीं थे कबीर साहब कौन है, पता नहीं कहां से आपकी वीडियो एक आ गई, बस उंगली लगाई है और आज तक सुनते ही जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा खेल, सुनते ही जा रहे हैं, अपने आप सब फीड होता जा रहा है। अब बाकी लोगों का सत्संग कहते हैं ऐसे लगता है जैसे रसगुल्ले के बाद चाय पी ली हो। पी कभी रसगुल्ला खाने के बाद चाय पी के देखना कैसी लगेगी। कहते हैं जिसको हम मीठी मीठी कहते थे ऐसी फीकी हो गई है कि यार ये लोग तो हमसे लाशें बुझवा रहे हैं, ये तो लाशों को भगवान बता रहे हैं, ये तो लाशों को परमात्मा बता रहे हैं। लाशें यानी जो जिंदा से मुर्दा हो जाए। कृष्ण जी को पैर में तीर लगा कि नहीं लगा, राम जी की शरीर छूटा कि नहीं छूटा, सबके सब। तो पूजा किसकी करनी है? परमात्मा कौन है? वो अजन्मा आत्मा जो कभी ना जन्म लेता है ना उसकी मृत्यु होती है, उसको पूजो। तब तो समझ में आया कि अविनाशी की पूजा हो रही है। कबीर साहब की आरती में भी आता अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। लोग कबीर की आरती कर रहे हैं, वो कह रहा अविनाशी की आरती कर ले। लोग कबीर साहब की पत्थर की आरती कर रहे हैं। फिर हमें फोन आता है एक बंदे का, वंश 42 का कोई चेली है, वो चेला नहीं चेली है, कहती तू 35-40 साल का लड़का तू हमारे गुरुजी को चैलेंज करेगा। मैंने कहा अभी तुझे ये काया ही दिखाई दे रही है बेटा, 35-40 साल की, इस काया में जो बोल रहा है ना वो तेरी जिंदगी बीत जाएगी उम्र गिनते गिनते उसकी। अभी तू जान नहीं रही है कि मामला चल क्या रहा है। तो ऐसे भी अज्ञानी जीव आते हैं बहस करने के लिए, लेकिन परमात्मा का ज्ञान अकट ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान कोई काट ही नहीं सकता, इसीलिए इसको सत्य कहते हैं, क्योंकि सत्य कभी कटता नहीं है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि
जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल भिगो सकता है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। और जब तक ये जीव अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेगा, ये कभी सनातनी नहीं कहला सकता। कोई कहे मैं पत्थर पूज पूज के, भगवा चोला पहन पहन के, भगवे झंडे उठा उठा के मैं सनातनी कहलाऊं, नहीं कहला सकता। सनातनी होने के लिए एक ही फार्मूला है। जैसे म्यूजिशियन तभी बन सकते हो, एक ही फार्मूला है। क्या करना पड़ेगा? म्यूजिक सीखना पड़ेगा। एक्टिंग सीख के म्यूजिशियन थोड़ी नहीं बन जाओगे भाई। लोहार बनने के लिए एक ही फार्मूला है, लोहे का काम सीखना पड़ेगा। सुनार बनने का एक ही फार्मूला है, सोने का काम सीखना पड़ेगा। मोची बनने का एक ही फार्मूला है, जूतों का काम सीखना पड़ेगा। नाई बनने का एक ही फार्मूला है, बालों का काम सीखना पड़ेगा। इसी तरह सनातनी बनने का एक ही फार्मूला है, सत्य सनातन को चीनना पड़ेगा। और सत्य सनातन क्या है? जिसका कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती। लेकिन तुम किसकी पूजा करने में लगे हो? जिसका जन्म भी होता है और मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए तुम हिंदू तो हो सकते हो, लेकिन सत्य सनातनी नहीं कहला सकते। और नितिन दास यहाँ पर तुम्हें सत्य सनातनी बनाने आया है। जब तक सत्य सनातनी नहीं बन गए, ऐसे ही जन्म मरण में चक्कर खाते रहोगे, किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो। साईं बंदगी सतनाम। सद्गुरु नितिन दास साहेब की जय। तो अब कल का प्रोग्राम सोमनाथ में है, अब वहाँ की तैयारी कर रहे हैं जाने की। तो आज का सत्संग थोड़ा छोटा कर रहे हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की साईं बंदगी सतनाम। बंदगी करो। हाँ, ये सतनाम सतनाम।